स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। PT 365 अपडेटेड वर्ल्ड का ये टॉपिक है। यहाँ पे हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने 6.4.6 तक पिंक मून तक हमने लास्ट लेक्चर करा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अब उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे 6.4.7 से यूनिकॉर्न क्लोजेस्ट ब्लैक होल टू अर्थ अगर डिस्कवर्ड। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यूनिकॉर्न जो है क्लोजेस्ट है ब्लैक होल अर्थ का जो डिस्कवर हुआ है। ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है कि स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल जिसको नाम दिया है यूनिकॉर्न, वो मिल्की वे गैलेक्सी में है जहाँ पे अर्थ और बड़े सारे सोलर सिस्टम हमारे क्लोज है सोलर सिस्टम के। और ये ब्लैक होल जो यूनिकॉर्न है ये रफली 3 टाइम्स है मास ऑफ सन। यूनिकॉर्न फॉल करता है जहाँ पे रिसर्चर्स ने देखा है गैप मास गैप है बिटवीन जो लार्जेस्ट नोन न्यूट्रॉन स्टार्स हैं अराउंड 2.2 टाइम्स द मास ऑफ सन। और प्रिसाइसली कंसिडर करा जाता है स्मॉल ब्लैक होल जो कि अराउंड होते हैं 5 टाइम्स द सन मास। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है जो उसको ऑल्टर करती है शेप जो है कंपेनियन स्टार की। एक फिनोमेना है जिसको नाम दिया है टाइडल डिस्टॉर्शन, जो कि इलोंगेट करते हैं रादर देन स्फेरिकल। और इसकी वजह से एक लाइट जो चेंज होती है मूव करती है अलॉन्ग द ऑर्बिटल पाथ। ब्लैक होल के बारे में बात करें तो ब्लैक होल एक प्लेस है स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटी पुल करती है, जो कि होल की ये खासियत है कि वो लाइट को भी अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेती है, लाइट को भी बाहर निकलने देती नहीं है। ये ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि जो मैटर है वो स्क्वीज होता है टाइनी स्पेस में, और ये तब होता है जब स्टार मर रहा हो। ठीक है, ये इनविजिबल होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली डार्क होते हैं। स्पेस टेलीस्कोप विद स्पेशल टूल से इनको देखा जा सकता है। स्पेशल टूल जो रिक्वायर्ड होते हैं वो देख सकते हैं इन स्टार्स को जो कि बहुत क्लोज होते हैं। ब्लैक होल एक्ट बहुत तरह से दिखता है अदर देन अदर स्टार्स। ब्लैक होल स्मॉल भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। ये 3 कैटेगरी में होते हैं ब्लैक होल, जो कि बोला जाता है स्टेलर ब्लैक होल्स जो यूनिकॉर्न के होते हैं, सब मैसिव होते हैं ब्लैक होल्स, और इंटरमीडिएट होते हैं। तो स्टेलर वाले वो छोटे होते हैं जो यूनिकॉर्न अभी डिस्कवर हुआ है, और बड़े सारे स्टेलर मास ब्लैक होल्स हैं जो मिल्की वे में हैं। यहाँ पे एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा एवोल्यूशन कैसे होता है स्टार। पहला एक रेड स्टार फ्यूजन जो होता है, जब फ्यूजन रिएक्शन होता है, जब वो रुकता है एक कोर जो स्टार का होता है, जब उसको हाइड्रोजन एग्जॉस्ट होता है तब प्रेशर जो कोर का होता है वो निकल जाता है और कोर श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। फ्यूजन टेक प्लेस करता है, सम हाइड्रोजन रिमेन्स होता है उसमें आउटर शेल में, जो कि उसको स्टार अनस्टेबल बनाते हैं और जो स्टार है एक्सपैंड होने लगता है और उसकी वजह से लाल हो जाता है। सेकेंड है आपका ड्वार्फ स्टार। जब मास ऑफ स्टार है वो लेस होता है 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन, चंद्रशेखर लिमिट, वो एंड अप हो जाता है वाइट ड्वार्फ में। रेड जाइंट स्टार लूज करता है अपना और आउटर एनवलप, और उसका जो कोर है वो श्रिंक हो जाता है, एक्सट्रीमली डेंस बॉल की तरफ हो जाता है मैटर का उसकी ग्रेविटेशन की वजह से। इसकी वजह से एक सेट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन होता है जहाँ पे हीलियम फ्यूज होता है, जो कार्बन फॉर्म करता है। जो फ्यूल है कम्प्लीटली एग्जॉस्ट होता है और जो कोर है श्रिंक हो जाता है उसके वेट से ही, और वो वाइट ड्वार्फ बन जाता है। सुपरनोवा की बात करें तो जब मास जो स्टार का है वो होता है लेस देन 1.4 टाइम्स जो होता है सन का, और ये इनफ होता है हीलियम का जो कोर होता है फ्यूजन रिएक्शन के लिए। आउटर एनवलप एक्सप्लोड हो जाता है जिसकी वजह से सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। न्यूट्रॉन स्टार की बात करें तो यहाँ पे आप देखो जब स्टार जो मास होता है स्टार का वो 1.4 से लेके 3 टाइम्स होता है सन का, और वो न्यूट्रॉन स्टार होता है। लास्ट जो ब्लैक होल है उसका जो मास होता है स्टार का वो बिगर होता है देन 3 टाइम्स ऑफ द सन, जिसकी वजह से वो ब्लैक होल बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, सबसे पहला नेबुला होता है। नेबुला में मेन सीक्वेंस पर जाए तो मेन सीक्वेंस के बाद रेड जाइंट बनता है, रेड जाइंट के बाद प्लानेटरी नेबुला बनता है, और फिर वाइट ड्वार्फ होता है।
हाई मास स्टार्स की बात करें नेबुला से तो मेन सीक्वेंस बनता है और फिर रेड एक सुपर जायंट बनता है, फिर सुपरनोवा होता है जिसमें हाई मास स्टार बनता है न्यूट्रॉन और वेरी हाई मास स्टार बनता है ब्लैक होल। ठीक है, तो ब्लैक होल आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इमेज दिखा रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए। सिंगुलैरिटी, ये बड़ा सेंटर होता है ब्लैक होल का जहाँ पे मैटर कोलैप्स होते हैं इस रीजन में इनफाइनाइट डेंसिटी के थ्रू। रिलेटिव जेट, यहाँ पे जब स्टार अब्जॉर्ब होते हैं ब्लैक होल के द्वारा, जो जेट पार्टिकल्स है रेडिएशन के वो ब्लास्ट होते हैं और वो नियर लाइट स्पीड के पास होते हैं। यहाँ पे इवेंट होराइजन जो रेडियस का है वो सिंगुलैरिटी जहाँ मैटर और एनर्जी एस्केप नहीं कर सकता है ब्लैक होल ग्रेविटी की, वो पॉइंट रिटर्न का कोई पॉइंट नहीं होता। फोटोन स्फीयर की बात करें तो फोटोन एमिट होते हैं फ्रॉम हॉट प्लाज्मा और वो ब्लैक होल के पास होते हैं जहाँ वो बेंड करते हैं ट्रेजेक्टरी और प्रोड्यूस करते हैं ब्राइट रिंग। लास्ट से इसका अक्रेशन डिस्क, एक सुपर हीटेड गैस होता है, डस्क वेल्स होते हैं अराउंड द ब्लैक होल, इमेंस करता है स्पीड, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्स रेज का। तो इसका ये है चक्कर। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक होल इन स्पेस रिसर्च की बात करें तो एवोल्यूशन जो गैलेक्सी होता है ये कैलकुलेट करता है कि कैसे ब्लैक होल इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डार्क मैटर का, कितने हैवी एलिमेंट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रूआउट द कॉस्मोस और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होती है। स्टार फॉर्मेशन, पर्टिकुलर जो सुपर मैसिव ब्लैक होल रहता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टार फॉर्मेशन में गैलेक्सी के अंदर ही। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशनल वेव्स, जो है साइंटिस्ट डिटेक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स जो जनरेट होते हैं जब दो ब्लैक होल कोलाइड करते हैं। इसकी वजह से रिंगिंग पैटर्न बनता है जो वेव प्रिडिक्ट करता है कॉस्मिक बॉडी में, जिसमें मास बनता है और वो स्पिन होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेंडिंग ऑफ द लाइट, क्योंकि बेंडिंग होता है तो यहाँ पे एक लाइट है जो मटेरियल है वो बिहाइंड रहती है ब्लैक होल की, जो कभी देखी नहीं जा सकती। अगर जो लाइट की बात करें वो ट्रैवल होती है स्ट्रेट लाइन में। लास्ट है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यहाँ पे ये प्रोवाइड है एक लेबोरेटरी टेस्ट जो प्रिडिक्शन देता है आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ पे आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो ये ब्लैक होल एग्जिबिट करता है 3 ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, मास, स्पिन और इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइंस्टाइन की थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पढ़ी होगी जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ी है। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड होती है आपकी ब्लैक होल के पास और ये ऑब्जर्व करा है फॉर द फर्स्ट टाइम। एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने ऑब्टेन करा एक नया व्यू सुपर मैसिव ब्लैक होल का। इसका सेंटर ऑफ गैलेक्सी M85 है, मैसियर 87, कुछ 55 मिलियन लाइट अवे दूर है अर्थ से। इमेजेस जो पोलराइज लाइट है वो रिलीज होती है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, कोलैबोरेट करती है नेटवर्क ऑफ रेडियो टेलीस्कोप। लाइट बनती है पोलराइज जब उसको कुछ सर्टन फिल्टर्स बोलते हैं लाइक लेंस ऑफ पोलराइज सनग्लासेस या एमिट करते हैं हॉट रीजन ऑफ स्पेस जो कि मैग्नेटाइज होते हैं, वो सजेस्ट करते हैं प्रेजेंस है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की अराउंड द ब्लैक होल। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें यहाँ पे जो नासा का हबल टेलीस्कोप है उन्होंने डिस्कवर करा है कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ब्लैक होल का ग्लोबुलर क्लस्टर NGC 6397 इंस्टेड ऑफ वन सुपर मैसिव ब्लैक होल। हबल एक फर्स्ट मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो प्लेस है स्पेस में, ऑब्जर्व करता है मोस्ट डिस्टेंस स्टार्स गैलेक्सी जो प्लैनेट्स में है सोलर सिस्टम में। ग्लोबुलर क्लस्टर्स एक्सट्रीमली डेंस स्टेलर सिस्टम होते हैं जहाँ पे होस्ट स्टार जो है क्लोजली पैक्ड है, रफली स्पेरिकल होते हैं शेप में और वो कंटेन करते हैं 100,000 समटाइम्स मिलियंस ऑफ स्टार। ग्लोबल क्लस्टर जो है यहाँ पे आपका ओल्डेस्ट स्टार है गैलेक्सी में और वो फॉर्म होते हैं हिस्ट्री में। स्टडिंग होती है यहाँ पे एस्टिमेट एज ऑफ यूनिवर्स जो फिगर आउट करते हैं सेंटर ऑफ गैलेक्सी लाइज। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्पेस हरिकेन। जी हाँ, हरिकेन जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है नॉर्मल शब्दों में, जो जिसको साइक्लोन हरिकेन आपका तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है। रिसेंटली पहली बार स्पेस हरिकेन डिटेक्ट हुआ है नॉर्थ पोल में, तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है ये देख लेते हैं। इसका जो रेंज है 110 to 860 किलोमीटर्स का रहता है एल्टीट्यूड में और इसको बड़े सारे प्लाज्मा होते हैं जिसमें मल्टीपल स्पाइरल आर्म्स होते हैं और इस
सॉरी और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। सेंटर जो हरिकेन का है वो ऑलमोस्ट स्टिल रहता है, सिमिलर टू हरिकेन जो अर्थ पे दिखते हैं। स्पेस हरिकेन की बात कर लेते हैं क्या ये स्क्रॉलिंग मास ऑफ प्लाज्मा है और ये रेन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनटू आयनोस्फेयर, जिसकी वजह से साइक्लोन शेप अरोरा बनता है बिलो द हरिकेन। तो अरोरास क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो, आप चेक आउट कर लो ना। ये आपका कॉज होते हैं इंटरैक्शन जब होता है एनर्जेटिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की सोलर विंड के साथ विद एटम्स जो अपर एटमॉस्फेयर में होते हैं। बेसिकली ये हाई एल्टीट्यूड पे होता है, दोनों हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर भी साउदर्न हेमिस्फेयर में। ऑरोरा जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है उसको ऑरोरा बोरेलिस बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन देख लो ना। ऑरोरा पोलरिस होते हैं और नॉर्दर्न लाइट्स भी बोला जाता है इसको। और सदर्न हेमिस्फेयर में अरोरा ऑस्ट्रेलियस बोलते हैं, सदर्न आइलैंड या सदर्न लाइट जिसका नाम आप याद कर सकते हो। प्लाज्मा एक हॉट आयोनाइज्ड गैस होती है जो इक्वल आपका नंबर पे होती है पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट होती है मैटर की। पहला है सॉलिड, लिक्विड, गैस जो 3 है। प्लाज्मा फोर्थ मैटर है, इंपॉर्टेंट है। आयनोस्फीयर स्ट्रेच करता है 50 to 400 माइल्स अबव द अर्थ सरफेस, जो कि राइट होता है एट द एज ऑफ स्पेस। साइंटिस्ट के हिसाब से स्पेस हरिकेन्स मोस्टली जो क्रिएट होते हैं वो लार्ज होते हैं और वो रैपिडली ट्रांसफ़र करते हैं सोलर विंड एनर्जी का चार्ज पार्टिकल्स का अर्थ के स्पेस अपर एटमॉस्फेयर में। सिग्निफिकेंस की बात करें, ये अंडरस्टैंड करते हैं इंपॉर्टेंट स्पेस वेदर इफेक्ट्स जो होते हैं, जिसमें सैटेलाइट ड्रैग आता है, डिस्टर्बेंस आता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन आता है जो कि ओवर द हॉराइजन रेडार लोकेशन में होते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे होते हैं या सिस्टम पे होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है, नोबल टेक्निक फॉर ट्रैकिंग कोरोनल मास इजेक्शन की बात करें, CMES। रिसेंटली साइंटिस्ट जो आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरीज ने डेवलप करा एक एल्गोरिथम CHE आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर कोरोना, CIISCO, जिन्हें डिटेक्ट करा है और ट्रैक कर रहे हैं CME लोअर कोरोना में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। कोरोना वो कोरोना नहीं वाला, वायरस वाला नहीं बोल रहा है, ये बेसिकली समझ रहा है उस चीज़ को, उस क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर को या स्ट्रक्चर को जो होता है, जो सन के स्ट्रक्चर को है उसको, जो लोअर पोर्शन है उसमें जो होता है कोरोना होता है, उसको समझना है। तो पैरामीटर्स जो डिटरमाइन करते हैं CIISCO वो यूजुअली कैरेक्टराइज करते हैं इरप्शन जो होते हैं लोअर कोरोना में। एक रीजन है जहाँ पे प्रॉपर्टीज जैसे इरप्शन होती है वो बहुत लेस नोन है। टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है सन को स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है आपका आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है। इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है आपका CIISCO से हो रहा है, जो कि आदित्य L1 डेटा प्रोवाइड करेगा नया इनसाइट CME प्रॉपर्टी का। CME मतलब कोरोनल मास इजेक्शन, जो कि लेस एक्सप्लोर्ड सोलर कोरोना रीजन में होगा। ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शन की बात करें तो एक जायंट क्लाउड है सोलर प्लाज्मा का जो ट्रेंच होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि ब्लो अवे होता है फ्रॉम द सन, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन सोलर फ्लेयर्स बनती है, फिल्मेंट इरप्शंस होती है। एक FME कंटेन करता है पार्टिकुलर रेडिएशन जो मोस्टली प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होती है जो डिस्टर्ब करते हैं स्पेस वेदर सैटेलाइट फीचर्स को, पावर आउटेजेस को। यहाँ पे कंप्यूटर एडेड CME ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी है जो डिटेक्ट करता है, कैरेक्टराइज करता है इरप्शंस जो ऑटोमेटिकली आउटर कोरोना में होते हैं। हाउएवर कोई एल्गोरिथम अप्लाइड नहीं हुआ इन कोरोना ऑब्जर्वेशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होती है एक्सपीरियंस बाय इरप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर जो है सन का, सनस्पॉट होते हैं, फ्लेयर होते हैं, फोटोस्फेयर होते हैं, सब सरफेस फ्लोज होते हैं। इनर स्ट्रक्चर की बात करें तो कोर रेडिएशन को जोन होता है और कन्वेंशन जोन होता है।
और आपका नेक लोअर जो रीजन है वहाँ पे कोरोनल होल होता है और कोरोना जो होता है हमने पढ़ा जो है। लास्ट जो उसकी बिट है उसके बारे में बात कर लेते हैं मिसलेनियस का। मिसलेनियस में पहला है अक्तिका एम। तो रशिया ने फर्स्ट आर्टिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट मॉनिटर करी है जो क्लाइमेट इन्वायरमेंट पे देखती है आर्टिक रीजन में। आर्टिक वार्म हुआ है मोर देन ट्वाइस एज फास्ट एज ग्लोबल एवरेज लास्ट के 3 डेकेड्स में। ये ओपन अप करता है अपॉर्चुनिटी ह्यूज ऑयल गैस रिजर्व जो कि बड़ी सारी कंट्रीज देख रही हैं, यूएसए, रशिया, कनाडा। P172 प्लस 18 क्वाइजर, ये क्वाइजर बड़े ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जो फार अवे गैलेक्सी में होते हैं, एमिट करते हैं जेट रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। क्वाइजर्स बड़े सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं और ये ट्रिलियन में होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइटर होते हैं सन से। क्वाइजर बिलीव करा जाता है कि वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी फ्रॉम मैसिव ब्लैक होल सेंटर गैलेक्सी में जहाँ पे क्वाइजर लोकेटेड है। क्वाइजर इतने ब्राइट होते हैं कि वो फॉल ड्रॉन आउट करते हैं लाइट फ्रॉम अदर स्टार्स सेम गैलेक्सी में। स्टडी ऑफ क्वाइजर प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली स्टेजेस ऑफ यूनिवर्स। मैरीटाइम ब्लूबेरीज की बात करें तो 2004 में, ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है 2004 की, नासा ने अपॉर्चुनिटी रोवर बड़े सारी जगह भेजा था मार्स में, स्मॉल स्फीयर में भेजा था मार्स के, और उसका नाम दिया था मैरीटाइम ब्लूबेरीज। माइनोलॉजी स्टडी ने ये देखा कि जो आपका मार्स की जो सतह है वो बनी हुई है, आपकी जो मार्स का स्फीयर है वो बना हुआ है आपका आयरन ऑक्साइड कंपोनेंट्स का, जिसको बोला जाता है हेमेटाइट्स। रीसेंट रिसर्च जो हुई है जूरन फॉर्मेशन गुजरात में, वो ये बताती है कि हेमेटाइट कॉन्सेंट्रेशन जो है इस एरिया में रिजेंबल करता है मार्स वाले में। जूरन फॉर्मेशन मार्क करता है फॉर द फर्स्ट टाइम अकरेंस जो आयरन स्टोन बैंड की होती है, और लास्ट अकरेंस जो है कैल्शियस सैंडस्टोन की हुई है। जूरन फॉर्मेशन क्या है, एक प्रेजेंट बात करें तो ये ऑफशोर है GK29A1 वेल, कच्छ मेनलैंड और क्या कहते हैं बैनी ग्रैरविन। एज की बात करें तो ये अपर जुरासिक एज में पाया जाता था। नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये ऑर्बिटरी इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है जो कि लॉन्च हुआ था 2011 में। इसका ये कॉम्प्लीमेंट करता है डिस्कवरी हबल स्पेस टेलीस्कोप नासा का। लॉन्गर वेवलेंथ होती है जो कवर करती है, इंप्रूव करती है सेंसिटिविटी। जो स्टडी है हर फेज की हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स वो रेंज करती है बिग बैंग से लेके जो एवोल्यूशन होता है सोलर सिस्टम का। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो है देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये 3.6 मीटर्स का ऑप्टिकल टेलीस्कोप है देवस्थल इन नैनीताल उत्तराखंड में। एशिया का लार्जेस्ट स्टेयरेबल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है ये देवस्थल नैनीताल में जो है ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये इस्टेब्लिश होता है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटरी साइंस, ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। देवस्थल जो माना जाता है वो अबोर्ड ऑफ गॉड है जो कि एक माउंटेन पीक है नियर धनुचुली, जो कि एडवांटेज लेता है डार्क स्कीज का और एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन कंडीशन होती है इसकी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्क्वायर किलोमीटर एरिक ऑब्जर्वेटरी SKAO काउंसिल जो मेडन मीटिंग में हुआ और ने अप्रूव करा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। अनलाइक ऑप्टिकल टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप डिटेक्ट करता है इनविजिबल गैस और देयरफॉर ये रिवील करता है बड़े सारे एरिया स्पेस के जो कि ऑब्सक्योर करता है कॉस्मिक डस्ट का। प्रपोज टेलीस्कोप लोकेट होते हैं एशिया और ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे ऑपरेशन मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन ओवरसीन होता है SKAO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिटेक्ट करता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी और ये हेडक्वार्टर होता है इसका यूके में। मेंबर्स ऑफ SKAO इंक्लूड करता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूके। यहाँ पे नासा का इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार की बात करें निसार। रिसेंटली इसरो ने प्रिपेयर करा है एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो कि शिप हुआ है
नासा का, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होती है एल बैंड पेलोड पे होती है जो उसको डेवलप करते हैं। SAR रेफर करता है टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग फाइन रेजोल्यूशन इमेजेस जो रेजोल्यूशन लिमिटेड रेडार सिस्टम पे होता है। निसार एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है जो इसरो और नासा के द्वारा हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड ट्विन रेडार सैटेलाइट है जो लॉन्च हुई थी 2022 में फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से नियर पोलर ऑर्बिट पे। निसार की बात करें, नासा प्रोवाइड करेगी वन ऑफ द रेडार्स हाई रेट कम्युनिकेशन सब सिस्टम, GPS रिसीवर, पेलोड डेटा सब सिस्टम। इसरो प्रोवाइड करती है स्पेसक्राफ्ट बस का, रेडार का, लॉन्च व्हीकल्स का, एसोसिएट लॉन्च सर्विसेज का, इक्विप करती है लार्जेस्ट रिफ्लेक्टर्स एंटीना जो कभी लॉन्च करे गए हैं नासा के द्वारा। सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्टबल चेंजेस जो अर्थ की सरफेस पे आई है, स्पॉट करता है वार्निंग सिस्टम जो की बात करता है वॉल्केनिक इरप्शन का कि कब आने वाले हैं, मॉनिटर करता है ग्राउंड वाटर सप्लाईज, आइस शीट मेल्टिंग और बड़ी सारी चीज़ों को, कलेक्ट करता है डेटा नाइट को जो आपकी वेदर पे होती है। यहाँ पे 2 न्यूज़ और 25 का हम ख़त्म कर रहे हैं। साउंडिंग रॉकेट्स क्या है, रिसेंटली इसरो ने साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च करा है। साउंडिंग रॉकेट्स फर्स्ट या सेकेंड स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स होते हैं जो प्रूव करते हैं अपर एटमॉस्फेरिक रीजन में और स्पेस रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सर्व करते हैं इजी अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म जो टेस्ट करते हैं प्रोटोटाइप नए कंपोनेंट सब सिस्टम के जो कि लॉन्च होते हैं लॉन्च व्हीकल्स या सैटेलाइट पे। इसरो ने डेवलप कर रहे बड़े सारे साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम दिया है रोहिणी सीरीज। फॉर एग्जाम्पल RH-200, RH-300 जो नाम इंडिकेट करते हैं डायमीटर रॉकेट के मिलीमीटर में, ठीक है। RH-560 जो है स्टडी करता है एटीट्यूडनल वेरिएशन जो न्यूट्रल विंड्स पे होता है, प्लाज्मा डायनेमिक्स होता है, श्रीहरिकोटा स्पेस स्पोर्ट पे होता है, नोवल बैक्टीरियल स्ट्रेन जो डिस्कवर करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, बैक्टीरियल स्ट्रेन जो बिलोंग करता है फैमिली के मिथाइलो बैक्टीरियासी जो आइसोलेट होता है फ्रॉम डिफरेंट अब्रॉड द ISS, नया बैक्टीरिया जो कंटेन करता है जीन्स जो फिक्स करता है नाइट्रोजन, डिजोल्व करता है फॉस्फेट, असिमुलेट करता है पोटेशियम। 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए कि वो ग्रो करे अर्थ और स्पेस में। नया बैक्टीरियल स्पीशीज जो हैं वो पाए गए हैं, बर्स्ट करते हैं स्ट्रेस प्लांट्स को और अंडरगो करते हैं जीरो ग्रेविटी स्पेस में। डिस्कवरी हेल्प अप करती है स्पेस एग्रीकल्चर में जो मीटअप करते हैं लॉन्ग टर्म फूड नीड्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, और वो जो स्पेस टूरिस्ट है वो मून और मार्स का देखते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।